हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है पांडे स्पोकन 7। और दोस्तों मेरा नाम है सत्यम पांडे। और जैसा कि मैंने आपको कल के वीडियो में ही कहा था कि मैं आप लोगों के लिए ज़बरदस्त तरीके से जो है कुछ एग्जांपल लेकर आऊँगा। और संडे के दिन मैं आप लोगों को ये चीज़ें जो है आपको ये लगता है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कुछ भी नहीं रखा है, तो मैं अब आपको दिखाऊंगा कि देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कितना स्ट्रांग है। लोगों को लगता है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बिल्कुल इजी है, इसमें तो कुछ नहीं है, बस हेल्पिंग वर्ब लगा के वर्ब में आईएनजी लगा दो, सेंटेंसों को क्लियर हो जाएगा। दोस्तों जब छोटे छोटे सेंटेंसों की अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पे आप उसको कर सकते हैं, लेकिन जहां पर बात कुछ बड़े सेंटेंस और कुछ ऐसे सेंटेंस जिसको आपने पहली बार अगर सुना हो तो निश्चित तौर पर फिर आपको वहाँ पर समस्याएं होंगी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपको क्रिएट करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ कुछ प्रॉब्लम आपको फेस करने पड़ेंगे। जब आपके सामने प्रॉब्लम यहाँ पर जो है आएंगे तो आप चीज़ों को कैसे मैनेज करेंगे, आज हम जो है इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। लेकिन आज का काम तो आप ही का रहेगा, पूरा हमारा काम तो आज कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में पूरा का पूरा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ख़त्म करके दिखा दिया, पूरा का पूरा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ख़त्म कर दिया। और इसके बाद मैंने आपको ये पहले से ही बताया हुआ था कि आपके सामने ढेर सारे एग्जाम्पल आएंगे और आपको उसको करने रहेंगे। तो निश्चित तौर पे आज आपका वो दिन आ गया है और आपको ये करने हैं। और आज अगर मैं चेक करूँगा कि आपके पास नॉलेज कितना, आपके पास कैपेसिटी कितनी है। अगर कैपेसिटी आपके पास ज़्यादा है तो आज ये ढेर सारे एग्जांपल जो आपको दिख रहे हैं इनको करके दिखाइए। अगर मैं इनकी नंबर की बात करूं, टोटल ऑफ द नंबर बात करूं तो 24 हैं दोस्तों। ये 24 एग्जांपल आपके सामने इस समय जो है रखे हुए हैं और सारे सेंटेंस जो है लिखे गए हैं। और मैं एक एक सेंटेंस पर बात करूँगा और आपको जो है बताऊंगा कि ये सेंटेंस लिखा गया है, क्योंकि हो सकता है कि व्हाइट बोर्ड पर कुछ सेंटेंस आपको न क्लियर समझ में आ रहा हो, है ना। तो वो चीज़ें आपके लिए ये न रहे कि सर हमको समझ नहीं आया इसलिए जो है मैं नहीं कर पाया। तो मैं एक बार एक एक सेंटेंस के बारे में बात कर लेता हूँ और आपको समझा देता हूँ कि ये सारे सेंटेंस जो है आप लोगों के लिए हैं और ये सेंटेंस, ये चीज़ें ऐसे लिखी हुई हैं, ठीक है। अब ताकि ये आप हमारे ऊपर ब्लेम ना कर सके कि सर हम थोड़ी सी हैंड राइटिंग नहीं समझ में आ रही थी, इसकी वजह से जो है मैं नहीं कर पाया। और अगर आपके पास वास्तव में रियलिटी में अगर आपके पास कैपेसिटी है तो ये सारे सेंटेंस हमें करके दिखाइए। आज आप लोगों को चैलेंज है, जितने लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ चुके हैं, जितने भी हमारे विद्यार्थी या फिर जितने भी हमारे यूट्यूब से पढ़ने वाले छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, मैं उनसे ये कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है तो ये सेंटेंस आप जो है हमें करके दिखाइए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए बिना किसी डिले के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सेंटेंसों को समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये है हमारा पहला सेंटेंस। पहला सेंटेंस जो हिंदी में हमने लिखा है, पहला वाक्य वो लिखा है कि मैं एक किताब पढ़ रहा था। निश्चित तौर पे ये सेंटेंस काफ़ी इजी होगा आपके लिए भी, है ना। तो लेकिन अभी तो ये शुरुआत है ना दोस्तों, ये तो शुरुआत है। कहते हैं द जर्नी ऑफ 1000 मील्स बिगन विथ वन स्टेप, ठीक है। द जर्नी ऑफ 1000 मील्स बिगन विथ वन स्टेप। जो हज़ारों मीलों की जो यात्रा होती है वो एक ही कदम से शुरू होती है। तो पहला कदम है, तो हो सकता है आपको लगे कि हाँ ये बिल्कुल ईजी है सर, तो इससे हमको दे दिए, कोई बात नहीं, सब बिल्कुल हवा बना देंगे। वो पता चलेगा दोस्तों आप लोगों के कौन से जो है चीज़ें आपको हवा बना रही हैं या फिर आप खुद ही हवा में बन के उड़ जाएंगे, ये चीज़ें अभी जो है आपको पता चलेंगी। तो पहला एग्जाम्पल आपने देख लिया कि मैं एक किताब पढ़ रहा था। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल हमारा कि बच्चा सो रहा था, बच्चा सो रहा था। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं ये आपका पहला एग्जाम्पल हो गया, फिर बच्चा सो रहा था आपका दूसरा एग्जाम्पल। उसके बाद मेरी माँ खाना बना रही थी, मेरी माँ खाना बना रही थी, ठीक है। तो ये आपका हो गया तीसरा सेंटेंस, ठीक है। चौथा सेंटेंस की अगर हम थोड़ी सी चौथे सेंटेंस की बात करें तो वो है कि वह कहीं जा रहा था, वह कहीं जा रहा था। इसमें तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा कहीं जा रहा था, इसमें लगाना क्या है, हम ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये प्रश्नवाचक वाक्य है कि बिल्कुल सिंपल है, अभी आप जानिए, ठीक है दोस्तों। कि वह कहीं जा रहा था, कहाँ जा रहा था ये आप जानिए, हमसे क्या मतलब है कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं, आप इसको रोकिए, आप इसको टोकिए, हम नहीं जानते। तो उसके बाद पांचवा सेंटेंस आप देख सकते हैं कि वे स्कूल जा रहे थे, वे स्कूल जा रहे थे, ये आपका पांचवा सेंटेंस हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें अपने छठे सेंटेंस की, तो छठा सेंटेंस हमारा क्या है कि कुत्ते भौंक रहे थे, कुत्ते भौंक रहे थे। अब कुत्ते क्यों भौंक रहे थे, गाँव में चोर आया था। अब चोर आया था कि नहीं आया था ये तो बाद में हम जानेंगे, पहले ये सेंटेंस को हम इंग्लिश में करके आप जो है हमें दिखाइए, तब हम समझेंगे कि कुत्ता भौंक रहा था, चोर आया था गांव में कि नहीं आया था, ठीक है दोस्तों। तो हमने एग्जांपल में लिखा है कि कुत्ते भौंक रहे थे, क्यों भौंक रहे थे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद हमने लिखा है कि मैं उस समय पढ़ रहा था,
कुत्ते भौंक रहे थे, मैं उस समय पढ़ रहा था। दोनों सेंटेंस आपस में जो है मिलते जुलते समझ में आ रहे हैं कि जब कुत्ते भौंक रहे थे तो मैं पढ़ रहा था। तो यहाँ पे आपका 7वां सेंटेंस है कि मैं उस समय पढ़ रहा था। उसके बाद आप देखें अगर आपका 8वां सेंटेंस जो है वो है कि वह लड़का अंग्रेजी बोल रहा था। अब चूंकि उसको अंग्रेजी आ रही होगी तो इसलिए अंग्रेजी वो बोल रहा था। आप भी अगर अंग्रेजी सीखेंगे, स्पीकिंग को सीखेंगे पांडे स्पोकन 7 के साथ, फिर आप भी जो है इंग्लिश को बोलेंगे, अंग्रेजी को बोलेंगे। फिर मैं आपका भी नाम लिखकर यहाँ पे एग्जाम्पल दे दूंगा। तो वह लड़का अंग्रेजी बोल रहा था, ये आपका हो गया 8वां सेंटेंस। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए 9 नंबर का जो आपका सेंटेंस है वो क्या दिया है हमने कि ट्रेन तेजी से दौड़ रही थी। ट्रेन तेजी से दौड़ रही थी। तो ये आपको बताना है कि ट्रेन तेजी से दौड़ रही थी, कैसे दौड़ रही थी, क्यों दौड़ रही थी, ये आप जाने। हम तो सिर्फ एग्जांपल दिए हैं, क्योंकि हमने आपको पहले ही कहा था कि संडे को आप अलर्ट रहिए। आप जो है अपने ज्ञान को, अपने नॉलेज को आप हमें दिखाइएगा। जब हम आपके सामने ये एग्जाम्पल को रखेंगे उसको करके, तब मैं समझ जाऊँगा कि हाँ ट्रेन दौड़ा दें चाहे हम जेसीबी दौड़ा दें, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। तो ट्रेन तेजी से दौड़ रही थी। 10 नंबर का हमारा सेंटेंस अगर आप देखें दोस्तों तो उसमें लिखा गया है कि गाय खेत में चर रही थी। कई बच्चे तो इसमें कन्फ्यूज हो जाएंगे कि अब मान लीजिए खेत तो ठीक है, अब चरना को इंग्लिश में क्या कहेंगे, अभी इसमें हमें जो है कन्फ्यूजन हो जाएगा। अब चराएंगे कैसे उसको हम? इसे सिर को पकड़ लीजिएगा, उसको खूब चराइएगा, ठीक है, और बता दीजिएगा कि गाय खेत में चर रही थी। सर ये मैंने चराया था, ठीक है ना, आप ऐसे जो है बता दीजिएगा। ठीक है, अभी आप जानिए, आपकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। उसके बाद है कि मधु पानी भर रही थी। मधु पानी भर रही थी। आपने फिल्मों में देखा होगा कि जो है आप नदी के किनारे जा कर के जो है पानी जो है भरना है ना, मटके में भर के लाना, फिर उसको जो है मटके में जो है मार देना, मटका टूट जाना, ये इमेजिनेशन नहीं है दोस्तों, समझ जाइएगा। ये मधु पानी भर रही थी। अभी आप सोचेंगे पानी भरें, पानी तो ठीक है, यहाँ तो हम वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, भरना किस मीन्स करेंगे, इसको आप जो है ढूंढेंगे, तब आपका ये सेंटेंस क्लियर होगा। उसके बाद अगर हम बात करें अपने 12वें नंबर के सेंटेंस को, तो उसमें लिखा है मुझे बुखार नहीं आ रहा था। मैं तो बहाना बना रहा था, मुझे बुखार नहीं आ रहा था क्योंकि मुझे स्कूल जाना नहीं था। बच्चे अधिकतर जो है ये थोड़ा सा बहाना बना लेते हैं कि हमें ताकि स्कूल ना जाना पड़े, हम मम्मी के सामने थोड़ा सा रो ले, पापा के सामने थोड़ा सा रो ले, उसके बाद जैसे ही स्कूल का टाइम ओवर हो फिर हम खुश हो जा रहेंगे पूरे दिन। ठीक है दोस्तों, तो मुझे बुखार नहीं आ रहा था, ये हमारा सेंटेंस है 12 नंबर। सेंटेंस नंबर 12, मुझे बुखार नहीं आ रहा था, ये भी आपको करने हैं। उसके बाद अगर हम बात करें अपने 13वें सेंटेंस की, तो वह है कि क्या वे देश की सेवा मन, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, क्या वे देश की सेवा मन से, यहाँ पे होगा आपका मन से, उसके बाद आपका होगा कर। तो क्या वे देश की सेवा मन से कर रहे थे कि ऐसे घूस वगैरह लेके जो है देश की सेवा कर रहे थे? ठीक है, जैसे हमारे नेता हैं वो देश की सेवा करते हैं, लेकिन पहले अपना जेब भर लेते हैं, उसके बाद फिर देश की सेवा करते हैं। तो मन लगा करके सेवा कर रहे थे नहीं कर रहे थे, ये आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश में बताना है, इंग्लिश में इसके जो है ट्रांसलेट करना है। ठीक है, तो आपका ये 13 नंबर का सेंटेंस यहाँ पर क्लियर होता है। ठीक है दोस्तों, तो 13 नंबर तक तो आपका जो है सेंटेंस हो गया। अब हम बात कर लेते हैं इस पार्ट की, थोड़ा सा जो इस साइड जो सेंटेंस लिखे गए हैं। ठीक है, तो पहले आप एक बार जो है ये पूरे वीडियो का अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि जो है आपको पूरा का पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आ जाए। तो आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमारे साथ ले लीजिए, ताकि जो है थोड़ा सा हमें भी लगे कि हाँ हमारे बच्चे हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप स्क्रीनशॉट आप लीजिए, ले लिए आप, बहुत ही अच्छा किए होंगे। अगर आप ले लिए होंगे तो, नहीं लिए होंगे तो अब जैसे जैसे हम बता रहे हैं बस वैसे वैसे आपको करने हैं हमारे साथ। अब हम हटेंगे तो नहीं व्हाइट बोर्ड से, क्या हम हट जाए तो पढ़ाएगा कौन? फिर आप आइए पढ़ाइए, है ना। तो आप देखिए, हम बात करते हैं अपने 14 नंबर सेंटेंस की। इसमें लिखा गया है कि चोर महल से क्या चोरी कर रहा था। चोर महल से क्या चोरी कर रहा था? सोना चांदी हीरा जेवरात या क्या चोरी कर रहा था, ये आपको बताना है कि जब चोर घुसा था महल में चोरी करने के लिए तो क्या चोरी कर रहा था। आपको इंग्लिश में इसका जो है ट्रांसलेशन हमें करके दिखाना है। उसके बाद हम अगर बात करें अपने 15वें नंबर सेंटेंस की, तो 15वां नंबर जो हमारा सेंटेंस है उसको आप देख सकते हैं कि कौन सा सेंटेंस है। लिखा गया है कि धोबी कपड़ा क्यों धो रहा था? क्योंकि गंदे थे तो धोबी कपड़ा धो रहा था। ठीक है, तो धोबी कपड़ा क्यों धो रहा था, ये सेंटेंस आपको जो है हमें करके दिखाने हैं। ठीक है, धोबी कपड़ा क्यों धो रहा था। उसके बाद अगर हम सेंटेंस की बात करें अपने 16वें नंबर सेंटेंस की, नेताजी हमारे आ गए
अब नेताजी हमारे हर एग्जाम्पल में रहेंगे, क्योंकि नेताजी ही देश चला रहे हैं जेब भर करके अपनी, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेताजी झूठ क्यों बोल रहे थे? नेताजी झूठ क्यों बोल रहे थे? क्योंकि उन्हें क्या करना था, है ना, कि देश को चलाना था, इसलिए जो है वो झूठ बोल रहे थे। अब झूठे झूठे वादे करेंगे तो फिर जो है हम आगे जो है बढ़ेंगे इसकी वजह से। तो नेताजी झूठ क्यों बोल रहे थे? शायद नेताओं का थोड़ी सी मतलब नेता लोगों को थोड़ी सी आदत सी पड़ गई है झूठ बोलने की, इसलिए जो है वो झूठ बोल रहे थे। तो नेताजी झूठ क्यों बोल रहे थे, आपको ये सेंटेंस करके दिखाना है। उसके बाद शिकारी शिकार क्यों कर रहा था? उसका काम है शिकार करना, इसलिए शिकारी शिकार कर रहा था। ये आंसर हमें मत बताइएगा, आपको इंग्लिश में करके हमें सेंटेंसों को दिखाना है। ठीक है दोस्तों, क्या करना है कि शिकारी शिकार क्यों कर रहा था। उसके बाद बात करें हम, शेर जंगल में क्यों दहाड़ रहा था। अब चूंकि वो जंगल का राजा है तो दहाड़ेगा, वो पूरे जंगल में क्या पूरे जो है क्षेत्र में आपके दहाड़ेगा। जंगल का जो राजा बना हुआ है वो निश्चित तौर पे दहाड़ेगा और सारे जानवर जो है छिप जाएंगे। आप छिप कर मत भागिएगा, आप एग्जाम्पल जो है करके उसके बाद भाग जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप हमसे छिप कर मत भागिए, ठीक है, कि मैं आपके सामने दहाड़ रहा हूँ तो आप सोचे कि सर भी हमारे सामने दहाड़ रहे हैं, हम यहाँ से निकल लें। आपको क्या करना है, एग्जाम्पल करके दिखाना है, ठीक है। आप भी एक शेर हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारा 19वें नंबर का जो सेंटेंस है हमारा, कि क्या मरीज दवा नहीं खा रहा था। मरीज को नहीं ठीक होना होगा तो दवा नहीं खा रहा था, हो सकता है। सेंटेंस है हमारा कि क्या मरीज दवा नहीं खा रहा था। कौन सा सेंटेंस है, आप हमें ये जरूर बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि सर ये सेंटेंस है हमारा। अब हम आपको बता दें कि अफर्मेटिव सेंटेंस है कि नेगेटिव कि इंट्रोगेटिव या नेगेटिव, जो भी सेंटेंस होगा आप हमें जरूर बता दीजिएगा, हमने हिंट कर दिया है। और कहते हैं कि ए हिंट इज इनफ फॉर द इंटेलिजेंट। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हम अब थोड़ा सा आगे। उसके बाद देखिए हमारा 20वें नंबर का जो सेंटेंस है 20 एग्जाम्पल हमारा ये है कि तुम उसे आदेश क्यों नहीं दे रहे थे। भाई जब तुम्हारे पास कैपेसिटी थी तो फिर तुम आदेश क्यों नहीं दे रहे थे? तुमको आदेश दे देना चाहिए था, आदेश दे देते तो काम हमारा हो जाता। तो तुम आदेश क्यों नहीं दे रहे थे, इसका भी आप जो है हमें ट्रांसलेशन करके दिखाइएगा जरूर। उसके बाद देखिए दोस्तों दिया गया है कि हवा क्यों नहीं चल रही थी, क्योंकि हमने पेड़ों को पकड़ लिया था, है ना दोस्तों। जब हम लोग पेड़ को पकड़ लेंगे तो कहाँ से हवा चलेगी, है ना। तो हवा क्यों चल रही थी इसका हमें इंग्लिश में करके बताइएगा जरूर। उसके बाद देखिए 22वें नंबर का सेंटेंस हमारे सामने अब आ गया है, वो है कि तुम उसके प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं दे रहे थे। जब वो तुमसे प्रश्न पूछ रहा था तुम उत्तर क्यों नहीं दे रहे थे। तुम्हारा काम था उत्तर देना, लेकिन फिर भी तुमने उत्तर नहीं दिया। क्यों नहीं उत्तर दिया, इसलिए हमने पूछ लिया कि तुम उसके प्रश्नों के उत्तर क्यों नहीं दे रहे थे। अब आप ये सोचेंगे कि सर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल तो हम ज़्यादातर स्पीकिंग में नहीं करते हैं, लेकिन ये सेंटेंस हमारा थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि हम इसका इस्तेमाल करते हैं अपने दैनिक जीवन बोलचाल में, तो निश्चित तौर पर करते हैं। इसलिए मैं यहाँ पर मैंने आपको सेंटेंस को लिख करके यहाँ पे दिया हुआ है, और आप इसका अगर एग्जाम्पल बना लेते हैं इंग्लिश में तो समझ जाइएगा कि आज एक आपका डेली यूज सेंटेंस तैयार हो गया। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हम आगे। हमारा सेंटेंस है 23वें नंबर का सेंटेंस है हमारा। क्या सेंटेंस है कि उसने कल एक गाय खरीदी। अरे फार्चूनर खरीदिए, BMW खरीदिए, ऑडी खरीदिए, मर्सिडीज खरीदिए, एरोप्लेन खरीदिए, या फिर कह दिए कि कोई देश को ही खरीद लीजिए। थोड़े से जो आपके सपने हों थोड़े से वो बड़े हों, आप खरीदने गए तो फिर गाय भैंस खरीद रहे हैं आप। गाय भैंस खरीदने से थोड़ी चलेगा। गाय भैंस न खरीदे, आप BMW, ऑडी और मर्सिडीज जैसी कारों को खरीदिए, और न खरीद पाए तो फिर जगुआर खरीद लीजिए। जगुआर भी आपका ड्रीम होना चाहिए निश्चित तौर पे, है ना। तो एक दिन हम भी जगुआर लेंगे और फिर आपको भी साथ में खरीदवा देंगे कि हमारे बच्चे भी उसी में बैठे रहेंगे और हमारे पास भी जो है जगुआर होगी। ठीक है दोस्तों, तो उसने कल एक गाय खरीदी। आप उसने खरीदा है, हम लोगों ने नहीं खरीदा। हम लोगों का काम तो जो है थोड़ा सा बड़े पैमाने का रहेगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हम आगे। हमारा सेंटेंस है 24वें नंबर का। क्या सेंटेंस है कि हमने इस गांव को पार नहीं किया। इतना स्लो चल रहे थे कि आज हम इस गांव को ही पार नहीं कर पाए तो फिर हम आगे कहाँ तक जा पाएंगे। ठीक है, सेंटेंस है हमारा 24वें नंबर का कि हमने इस गाँव को पार नहीं किया। नहीं किया तो किसने किया, वो आप किए होंगे फिर, है ना। और क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि आप थोड़ा सा स्लो चल रहे थे। जब स्लो चलेंगे तो फिर कहाँ से गांव को पार करेंगे, ये गांव पार नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि जितने भी एग्जाम्पल जो है लिखे हैं आज जो है आप हमें करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और आज आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस अगर सीखे होंगे कहीं से भी, आपको हमने कहा कि ओपन चैलेंज है कि अगर आपने कहीं से भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस सीखा होगा तो आज आप इस सेंटेंस को करके हमें जरूर बताएंगे। ठीक है दोस्तों, ओवरऑल संख्या
हमारे एग्जाम्पल की 24, ज़्यादा है नहीं, सिर्फ 24 ही एग्जाम्पल हमने आपको जो है दिए हैं, 24 ही इसमें हमने इंक्लूड करने का प्रयास किया। बहुत ज़्यादा अभी अगर लेने का प्रयास करता तो हो सकता था कि 30 आपका पहुंच जाता, लेकिन हमने कहा कि पहले हमारे बच्चे इतने ही हमें करके दिखा दें, तो फिर हमें विश्वास हो जाएगा कि हमारे जो बच्चे हैं वो पढ़ने में बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट हो गए हैं और वो अब सारे एग्जाम्पल को कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरफ का भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं और इस साइड का भी आप एग्जाम्पल देख लीजिए। ठीक है, आप इस साइड का भी एग्जाम्पल देख लीजिए और सारे एग्जाम्पल को आप अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए। और नोट करने के बाद आप जो है एक एक एग्जाम्पल को बड़े आराम से बनाइए, समय लेकर बनाइए, पूरे दिन आपके पास पड़ा रहेगा एग्जाम्पल को बनाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, न तो हमें न तो आपको। ठीक है दोस्तों, तो जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको बेसिक स्ट्रक्चर के बेस पर ये सारे सेंटेंस को तैयार करने हैं। जो वर्ड मीनिंग आपको नहीं मिल रही होगी कहीं से आप सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा, और नहीं तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ लीजिएगा, हम तुरंत आपको जवाब दे देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे सेंटेंस आप क्या करेंगे, नोट करेंगे और नोट करने के बाद फिर आज आप हमें इसका जवाब देंगे, क्योंकि आज जो है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है हमने कल के ही वीडियो में ख़त्म कर दिया है। तो अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है या आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप ये सारे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को करके हमें दिखाएं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये सारे एग्जाम्पल को आप करके हमें दिखाएंगे और कमेंट बॉक्स में जो है ज़रूर लिख के हमें बताएंगे जितने भी आपको एग्जाम्पल आ रहे होंगे। और अगर ऐसे आपको नहीं समझ में आएगा, आप मान लीजिए अगर हिंदी में अगर आपको लिखने में प्रॉब्लम आ रही होगी तो डायरेक्ट हिंदी में इंग्लिश में बनाइएगा, लेकिन इसमें जो काउंटिंग है उसमें हमें बता दीजिएगा सर कि हमने पहले नंबर का सेंटेंस किया है कि 7वें नंबर का कि 8वें नंबर का कि 22वें नंबर का कि 18वें नंबर का, कौन सा सेंटेंस जो है हमने किया हुआ, आप नंबर डाल के उसके बाद उसमें हमें एग्जाम्पल पूरा बनाकर दिखाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये काम आपको करने हैं और फिर मैं आपको आप टेस्ट कंप्लीट समझूंगा जब आप हमें करके दिखा देंगे तो। ठीक है दोस्तों, तो और ये कर लेंगे दोस्तों। तो आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर नए हैं और अगर नए हमारे वीडियो को नए देख रहे हैं, सीख रहे हैं कुछ चीज़ें, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे रोज आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और समय पर मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।